ये कुलदेव सदा के मारे, पूजे रही सुहाग तिहारे। इस घराने में इनकी पूजा सदा से चलती आई है। एक तेरी ही बात नहीं है, जब मैं भी यहाँ नई नई बहू बन के आई थी तो मैंने भी इनकी पूजा की थी। तू अभी हमारे यहाँ की रीत को जानती नहीं है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तो इनकी पूजा कर। यह सुन नितय चहूँ चित मीरा। उस समय मीरा जी ने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे मुड़कर देखा तमाम लोग खड़े हुए हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, रानियां हैं, अनेकों राजघराने आए हुए हैं। विशाल जन समूह एकत्रित था। जब मीरा जी ने पीछे मुड़कर देखा, बोली विधवनी लखी मदी धीरा। इतने सारे लोग थे, उनमें कुछ विधवा स्त्रियां भी थीं। विधवा स्त्रियों को जब मीरा जी ने देखा, तो क्योंकि राजपूत थे, युद्ध करना काम था, लड़ते थे, तो लड़ाई में कभी कभी मारे भी जाते थे। जब मर जाते थे तो उनकी स्त्रियां जो थी वो विधवा हो जाती थी। तो बहुत सी उनमें विधवा स्त्रियां भी खड़ी हुई थीं। देखकर मीरा जी ने पूजत बढ़े सुहागा, यह जो कहो मृष। सुहाग अमर हो जाता है। लेकिन मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो आपकी बात झूठ लग रही है। यह जो कहो मृषा मोहि लागा। अब तो सास का जो गुस्सा था वो और चढ़ने लगा। पूछने लगी, क्यों, मेरी बात झूठ क्यों लग रही है? तो मीरा जी उत्तर देती हैं, ये सब स्त्रियां खड़ी हुई थीं। आप तो कहती हैं कुल देवी की पूजा करने से सुहाग अमर हो जाता है। तो ये सब इतनी सारी जो विधवा स्त्रियां खड़ी हुई हैं, ये भी तो किसी समय यहाँ नई बहू बन के आई होंगी और इनसे भी आपने कुल देवी की पूजा कराई होगी, लेकिन इनका सुहाग अमर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे विधवा हो गई? इनके पूजत बढ़े सुहागा, यह जो कहो मृषा मोहि लागा। इसलिए मुझे आपकी बात झूठ लग रही है, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। पूजा वही है देव सदाई, कि आपकी कुल देवी की पूजा की होगी। भई कहो विधवा के हेतु, मोहि दीखे द्वै चार निकेतु। विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ इतनी सारी विधवा से इनका सुहाग अमर हो जाता। जब मीरा जी ने ऐसा कहा, नहीं गए। प्रियादास जी लिखते हैं, उसी समय सास दौड़ी हुई गई और जाकर बोली, यह वधू नहीं काम की। राणा सांगा से अपने पति से जाकर कहती है, ये कैसी बहू है, ये किसी काम की नहीं है। तैयार हो अभई जवाब दियो, कियो अपमान मेरो। जब राणा सांगा मारने के लिए तैयार हुए, तो जो पास में कुछ लोग खड़े हुए थे समझाने लगे कि अभी अभी तो नया विवाह हुआ है, अभी मारना उचित नहीं है। तो वो बैठ गए। लेकिन मीरा जी का यही अपराध राणा सांगा को इसी अपराध ने पराजित। राणा सांगा ने
बाबर जब कि सारी दिल्ली राणा सांगा से फिर भारत में मुसलमानों का राज्य हो गया, क्योंकि मीरा जी का अपराध जिस समय राणा सांगा हार कर लौट रहे थे तो मार्ग में एक सरदार ने उनको जहर दे दिया था और उस जहर के कारण तड़प तड़प कर वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और ये मृत्यु ऐसी इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने भी मीरा को जहर दिया था। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, लेकिन मीरा जी का तो उस जहर से कुछ नहीं हुआ, उनके लिए तो वो जहर भी अमृत बन गया। बार न बांको भयो गरल अमृत जो पियो। और उसी जहर ने राणा सांगा को बड़ी दुखद मृत्यु दी, तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसलिए जो भक्त अपराध होता है, इसलिए वशिष्ठ जी ने, बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया था अयोध्या कांड में कि तुम भरत का अपराध मत करो, ये अपराध जो है तुम्हें ले बैठेगा। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न काहू। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भक्त का अपराध वो सहन नहीं कर पाते हैं। वहाँ देवराज इंद्र को भरत जी में भाव रखने के लिए जब कहा सुनु सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम पियारन। भक्त अपने भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि यदि भक्त की सेवा की, भक्त यदि लड़ भी ले, झगड़ भी ले, मार भी दे, तो भी भक्त से कभी बदला लेने का विचार मन में नहीं आना चाहिए। भक्त की यदि डांट फटकार कोई सह ले तो भगवान उससे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है निज अपराध रिसाही न काहू। और जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। अपना अपराध सहन कर लेंगे लेकिन भक्त का अपराध वो सहन नहीं कर सकते। तो मीरा जी का ही अपराध था जिसने राणा सांगा को बाबर से पराजित कर दिया था। तो जब राणा सांगा ने मीरा जी को मारने का उद्यम किया तो सोचने लगा कि यदि मैं मारना चाहूं तो अभी तलवार से इसे समाप्त कर सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा करना उचित नहीं है। तो लोगों से पूछा कि मीरा को किस तरह मारना चाहिए। यदि मीरा का अपराध न करता तो वैसे ही सिसोदिया वंश जो था ऐश्वर्य की दृष्टि से सबसे बड़ा वंश था, लेकिन यही भक्तापराध था जो परीक्षित जी को भी लग गया था। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी महाराज, उनको भी ये अपराध लग गया। कीर्तन भक्ति के हैं श्री सुखदेव जी महाराज, स्मरण भक्ति के प्रहलाद जी महाराज, पाद सेवन के लक्ष्मी जी, अर्चन के प्रथु जी, वंदन के अक्रूर जी, दास्य के हनुमान जी, सक्ष के अर्जुन और आत्मनिवेदन के आचार्य हैं राजा बलि। तो परीक्षित जी जो थे ये श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो वो भक्तापराध ऐसा लगा, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी को भी वो भक्तापराध भोगना पड़ा। तक्षक से मृत्यु हुई और ये मीरा जी का अपराध किया राणा सांगा ने, जिसके कारण उन्हें बाबर से हारना पड़ा। जब उनकी सास ने
जाकर राणा सांगा से मीरा की शिकायत की। अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, कि ये कैसी बहू है, अभी अभी आई और उल्टा जवाब दे रही है, मेरा अपमान कर रही है। तो राणा सांगा सोचने लगे कि इस समय मारना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय उनका युद्ध दिल्ली की गद्दी ब्राह्म लोधी से चल रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं इस समय मीरा को मारता हूं तो मुझे चित्तौड़ से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और चित्तौड़ में राठौर वंश की थी मीरा जी। राठौर बड़े कट्टर थे। तो सोचने लगे कि अभी मेरा ब्राह्म लोधी से युद्ध चल रहा है, फिर मुझे चित्तौड़ से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इसलिए इस समय मीरा को मारना ठीक नहीं है। तो मीरा जी को नहीं मारा, लेकिन मीरा जी को मारने का प्रयास शुरू कर दिया। दई ठौर न्यारी राणा सुन कोप कर्यो धर्यो ही ये मार बोई। विचार किया कि अब इसे जल्दी मार देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी शान को कलंकित कर देगी। दई ठौर न्यारी देखी रीझी मती बाम की। और मीरा जी को मारने का सबसे पहला प्रयास किया गया कि मीरा जी को दई ठौर न्यारी, जो राजभवन था, राजभवन से दूर एक महल में निवास दिया, और वो महल जो था भूत महल था। उस महल में भूत ही भूत रहते थे, और उनके कारण, वहाँ भय के कारण कोई रात को रहता नहीं था। यदि कोई रात में सो जाता तो सुबह तक उसका प्राणांत हो जाता। तो मीरा जी को वहाँ सोने के लिए कहा, मीरा जी को अलग जगह दे दी कि तेरे लिए यही तेरा भवन है, तू यहीं रहना। लेकिन और वो उस महल में जो जितने भी भूत थे वो सब भूत राणा सांगा के पुरखा ही थे। खूब भोग भोगे थे, और भोगने के कारण प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरक शुचौ। ज़्यादा भोग भोगने से निश्चित है कि मनुष्य को अशुचि नरक की प्राप्ति होती है, और उस नरक में सैकड़ों वर्षों तक उसे वहाँ की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो वो सब उनके पुरखा ही थे जो उस महल में भूत बनकर रह रहे थे। वो जब वहाँ भूत बनकर भूत महल में उनको निवास दिया मीरा जी को, तो मीरा जी वहीं रहने लगी। राणा सांगा ने सोचा कि अब तलवार से भी नहीं मारना पड़ेगा, और सुबह तक अपने आप ही ये यहाँ मर जाएगी। तो दई ठौर न्यारी देखी रीझी मती बाम की। मीरा जी को अलग दे दिया स्थान, जबकि मीरा जी की चित्तौड़ में वो पहली रात थी, विवाह के बाद पहला दिन था, जिसे सुहाग की रात कहते हैं। उस दिन तो कायदे से जैसा राजघरानों में होता है, भवन को अच्छी तरह से फूल आदि से सजाया जाता है, चारों ओर से बड़ा सुसज्जित किया जाता है। लेकिन मीरा जी को पहले दिन से ही यातनाएं मिलने लगीं, भूत महल में निवास दे दिया। वहाँ जाकर मीरा जी रहीं, और उनका तो केवल एक ही काम था, जहाँ रहती हैं अपने गिरधारी को विराजमान करती और उनके साथ नाचने लगती, गाने लगती हैं। और स्वयं ठाकुर जी भी उनकी उन उत्कट भावनाओं से खिंचकर उनके साथ खेलते थे, नाचते थे। मीरा जी ने अपने पदों में कहा है, रैन दिना वाके संग खेलूं। दिन रात गिरधारी उनके साथ खेलते थे, और वो गिरधारी के साथ खेला करती थी। जानती थी कि मुझे भूत महल में निवास दिया जा रहा है, लेकिन डरी नहीं, क्योंकि जो दैवी संपत्तियां हैं भगवान ने 16वें अध्याय में जिनका वर्णन किया 3 श्लोकों में, उनमें सबसे पहली जो संपत्ति है वो अभय है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगी व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो मीरा जी का जो जीवन था वो इन सब दैवी गुणों से युक्त था, दैवी संपत्तियों से संपन्न था।
सारी रात महल में रहीं, खूब कीर्तन किया, खूब गिरधारी के साथ नाची, खूब गाया। तो उनके उस कीर्तन के प्रभाव से जितने भी भूत थे वहाँ, उन सब भूतों का उद्धार हो गया। सबके सब मीरा को आशीर्वाद देने लगे कि बेटी, सैकड़ों सालों से हम इन यातनाओं को भोग रहे थे, लेकिन तू ऐसी गृह लक्ष्मी आई कि तूने हम सब का उद्धार कर दिया, हम सब को उतार दिया। क्योंकि एक नियम है, तीर्णास तारयंती, जो खुद तर गया है वही दूसरों को उतार सकता है। मीरा जी का तो जीवन चरित्र ही बताता है वो कैसी थी, उनका क्या व्यक्तित्व था। एक रात उस भूत महल में रही हैं और उन्होंने उस रात्रि वहाँ निवास किया, गिरधर के साथ वहाँ नाची, कीर्तन किया। और उस कीर्तन की ध्वनि से जितने भी वहाँ राणा सांगा के जो पुरखे थे, जो भूत बनकर वहाँ बैठे हुए थे, यातना पा रहे थे, मीरा जी ने अपनी उस पहली सुहाग की रात, पहली रात में ही बहुत से उन भूतों का उद्धार कर दिया। और वे सब के सब मीरा को आशीर्वाद देकर ऊर्ध्व लोकों को चले गए। तो ये तो मीरा जी के साथ अभी पहला ही उनको मारने का प्रयास हुआ था। अभी यहाँ से आगे तो उनके साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी, लेकिन उन घटनाओं को जैसे बाण सबको पार करके चला जाता है, चीर कर चला जाता है, वैसे ही मीरा जी उन सब परिस्थितियों को पार करते हुए, उन सबको चीरते हुए उन्होंने ये दिखा दिया, निरअंकुश अति निडर। क्योंकि ना किसी का शासन माना और अति निडर थी, कभी किसी से डरी तो है ही नहीं, किसी से भय नहीं किया। तो अभी तो ये तो उनके साथ पहला मारने का प्रयास हुआ था। यहाँ से आगे राणा सांगा से उनको और भी यातनाएं मिलेंगी, लेकिन उन यातनाओं को मीरा जी ने, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसी सशक्त की थी कि उन सब यातनाओं को मीरा जी पार कर गई। बार ना बाको भयो, गरल अमृत जो पियो। अमृत भी दिया जाएगा, लेकिन जहर भी दिया जाएगा, लेकिन वो जहर भी मीरा जी के लिए अमृत बन गया। तो आज की कथा यहीं समाप्त, आगे की कल। भजो राधा रानी, 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 भजो कृपा प्रेम रस की खानी, 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 भजो राधा रानी, भजो राधा, भजो राधा रानी, 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 भजो कृपा प्रेम रस की खानी, 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 भजो राधा रानी, भजो राधा रानी, भजो राधा रानी, भजो राधा रानी, भजो राधा